नमस्ते सर। से द प्रेयर। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। वै मे सर्वं ओम ओम ओम। आत्मनि मे त्वं ओम ओम ओम। स्मारे स्मारे ओम ओम ओम। चित्तं शामय शामय ओम। स्मराणि सोऽहं ॐ ॐ ॐ। शान्तं चिन्मयं ॐ मां ॐ। तटस्थं केवलं ॐ ॐ ॐ। स्मराणि शुद्धं ॐ मां ॐ। तो पिछली बार हमने ईश्वर प्रणिधान के बारे में बात की। सूत्र 23वां। और ईश्वर के भक्त की क्या क्या लक्षण है, कैसे भक्ति के वजह से कैसे मन पर उसका प्रभाव पड़ता है, और कैसे वो व्यक्ति का मन जो है वो संतुलित हो जाता है। और उस संतुलित मन से जो समाधि उत्पन्न होती है वो आसानी से उत्पन्न होती है, क्योंकि उसको बाकी के प्रयत्न नहीं करने पड़ते और बहुत आसानी से वो ईश्वर की तरफ उसका ध्यान जाता है। तो अब उसके जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक से सवाल पूछ उठते हैं मन में कि ईश्वर को कैसे जाने, ईश्वर कौन है। और ये जो प्रणिधान है ये भक्त लोग तो कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग एकदम विशेष उनकी पर्सनालिटी है और उनको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो जन्मजात उनके संस्कार ऐसे हैं। लेकिन हम लोग जैसे सामान्य व्यक्ति जो संसार में हैं और सब इच्छाएं हैं, हम कर्म करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर चलाते हैं, पैसा कमाना है, तो ऐसे व्यक्ति भी ईश्वर प्रणिधान कैसे करे। ये स्वाभाविक सा सवाल मन में सभी के उठता है। और मैंने बताया था कि पतंजलि ने 3 बार ईश्वर प्रणिधान का इस्तेमाल किया है, 3 बार उसका उल्लेख किया है। तो इसका मतलब ये है कि उसका महत्व बहुत ज्यादा है, इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और 3 बार अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेक्निक्स के साथ में जो ईश्वर का उल्लेख किया है, उसका अर्थ यही निकलता है कि पतंजलि खुद भी चाहता है कि सभी व्यक्ति इसका फायदा उठा सके, सभी व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके, इसीलिए उसने 3 जगह ये इसका उल्लेख किया है। तो अभी तो हम लोग चैप्टर 1 पे हैं, जहाँ पे हमने देखा कि ईश्वर प्रणिधान जो है वो एकदम जो मिस्टिक लोग हैं या संत लोग हैं उनके लिए जो जिस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान उल्लेखित है वो हमने यहाँ पे देखा। तो फिर आगे ये सवाल आता है कि ईश्वर कौन है। इस विषय में थोड़ा चिंतन करना चाहिए। अब ईश्वर तो ऐसा है जिसने सबको बनाया है, या जो सबके मूल में है, सबके रूट्स में वही है। तो अगर वो रूट्स में है तो हम लोग तो मतलब वी आर प्रोडक्ट्स। तो एक सवाल आता है कि हाउ द प्रोडक्ट कैन नो द ओरिजिन। ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि हम लोग तो प्रोडक्ट हैं, हम लोग को तो प्रकृति और पुरुष हमारे अंदर दोनों हैं। जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि हमारा शरीर जो है वो जड़ वस्तुओं से बना हुआ है, गुणों से बना हुआ है। लेकिन एक गुणों से बने हुए शरीर में अंदर जो चेतना है वो इनसे एकदम अलग है।
ये जो पुरुष है हमारे अंदर वो तो एकदम उससे अलग है। तो हमारे जैसा व्यक्ति जो है इनको इसको कैसे समझे और कैसे इसका उपयोग करे अपने भले के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो ये स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है। तो ईश्वर को जानना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसीलिए ऐसा कहते हैं कि ईश्वर के बारे में अलग अलग संकल्पनाएं होती हैं, और जितने मन रहते हैं उतने ईश्वर की संकल्पनाएं रहती है। कई लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि हम हिंदू हैं तो हमारी ईश्वर के बारे में जो संकल्पना है वो एक जैसी रहेगी। सब हिंदू होते हुए भी हर हिंदू की ईश्वर के विषय में जो संकल्पना है वो अलग अलग है। शास्त्र पढ़ते हैं वो अलग बात है, अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं वो अलग बात है, लेकिन ईश्वर के जो संबंध जब आता है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन सेंस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, पर्सनल गॉड। हम ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे मन में ईश्वर की कौन सी छवि है, हमारे मन में ईश्वर की क्या संकल्पना है, और हम उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं, हमारा ईश्वर के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, या जब हम ईश्वर से बात भी करते हैं तो हम कैसे बात करते हैं। ये सब बातें दिमाग में आती हैं। तो इसको कैसे करना है इसको थोड़ा सा गहराई से हम लोग आज देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोगों को अपने मन में एक क्लैरिटी आनी चाहिए कि हम ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। कई लोग जो है वो यकीन करते हैं, विश्वास है, कई लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी एक ईश्वर के साथ अगर हम संकल्प अभी जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, या ये जरूरी क्यों है कि समझो कल को आपका बच्चा पूछता है, या मम्मी मुझे ईश्वर के बारे में बताओ, आप ईश्वर के बारे में क्या सोचते हो, या बोलता है बच्चा अपने पिताजी को पूछता है कि मुझे ईश्वर के बारे में बताओ, तो हम क्या कहेंगे। तो क्या उसके बारे में कुछ तैयारी है, सोचने की तैयारी है, उसके बारे में सोचा है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक तो छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, 3-4 मिनट का या 5 मिनट का। उसमें आप ईश्वर के बारे में जो जो भी आपकी संकल्पना है उसको समझने का प्रयत्न करिए। आप क्या ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, आपके मन में ईश्वर का क्या भाव है, और किस ढंग से समझो बात भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो कैसी पूजा करते हैं, क्या मांगते हैं, क्या बोलते हैं, उसको कैसे देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे कंटिन्यूअसली। बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन हमको उसमें कुछ ये नहीं कर रेजिस्ट नहीं करना है। जो भी मन में आता है उसको जागरूकता पूर्वक एकदम अवेयरनेस के साथ में उसको देखना है कि हमारी ईश्वर के विषय में क्या संकल्पना है। ऐसा कुछ देर के लिए करने के बाद में वी विल गो इन अनदर एरिया। तो स्टार्ट करेंगे, एक 5 मिनट के लिए हम ईश्वर का ऊपर चिंतन करेंगे।
Oh, slowly open your eyes. अब ये प्रिलिमिनरी एक हम लोगों ने थोड़ा सा चिंतन किया, बहुत ही बेसिक, बहुत ही रूडिमेंट्री काइंड ऑफ, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हम लोगों ने किया। अब जो आज का सूत्र है वो देखेंगे। आज का सूत्र बोलता है, क्योंकि मैंने कहा कि स्वाभाविक सवाल आता है कि ईश्वर कौन है। तो ईश्वर के बारे में बहुत सारी कल्पनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम जानते हैं, और हमको पता नहीं है कि वो सही है कि नहीं है। शास्त्रों में भी बहुत कुछ आया है। तो योग सूत्रों के अनुसार ईश्वर क्या है वो हम देखेंगे। तो ये जो सूत्र है 24वां सूत्र, ये क्या बोलता है? क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। उसका अर्थ क्या है? क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से जो अछूता है, असंयुक्त है, अलग है, ऐसा विशेष पुरुष ईश्वर है। तो ईश्वर कौन है? जिनको, जो अनादि मुक्त है और क्लेश कर्म विपाक आशय उसको बांधते नहीं है। तो ये अगर देखें कि पिछले पिछले सूत्र में हमने देखा कि ईश्वर प्रणिधान से असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। तो अगर ये समाधि सिद्ध होती है तो ये ईश्वर का स्वरूप क्या है और वो कैसे होती है, इसको अगर समझेंगे तो अनादि मुक्त ईश्वर एक विशेष पुरुष है जो सदैव मुक्त है, और अन्य पुरुषों की तरह उसका क्लेश कर्म विपाक और आशय से कभी संपर्क या संबंध नहीं आया है, और वो कभी इनसे बंधा भी नहीं है। और जैसे हम संसार को जानते हैं, संसार की चीजों को जानते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव चीज जो रहती है, हमने देखा कि वो 3 गुणों से बनी रहती है और वो पंच महाभूतों से बनी रहती है। तो उसमें क्वालिटीज रहती हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये पंच महाभूत है। इनसे सभी वस्तुएं बनी रहती हैं। तो जो भी भौतिक वस्तु है वो इनसे बनी हुई है। और उसमें भी गहराई से जाएंगे तो हमको मालूम पड़ता है कि हर चीज जो है वो तो 3 गुणों से बनी हुई है। सत्व है उसमें, रजस है उसमें, और तमस है। तो कोई भी संसार की कोई भी चीज इन चीजों से, इनसे अलग नहीं है। ये तीनों से ही बनी है। ये हम लोगों ने पहले चर्चा किया था पहले के सूत्रों में। तो लेकिन उन वस्तुओं को जब हम जानते हैं तो वो भौतिक वस्तुएं हैं, तो हम आंख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा जो सेंसेशन है, सेंसिटिवलाई है, जो उनमें से जो सिग्नल्स निकलते हैं उनको हम कैच करके, स्मेल आती है हमको, आवाज आते हैं हमको, आंखों से दिखाई देता है। तो ईश्वर तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हमको इस प्रकार से दिखाई दे, मतलब इन सब से वो अलग ही है। तो जो हमारे हमारे अंदर जो स्थित पुरुष के कारण हम चेतन हैं और अनुभव करते हैं, जीवन है, हम सभी विषयों को इस चेतना के कारण से जानते हैं। और हमने ये देखा कि ये चेतना ही, मतलब ये ईश्वर के तुल्य है, और इस चेतना को ही पुरुष कहा है। तो अब सूत्र ये बोल रहा है कि ईश्वर जो है विशेष पुरुष है। हमने देखा कि हमारे अंदर भी पुरुष है, हमारे अंदर भी चेतना है, शुद्ध चैतन्य है। तो फिर हमारे अंदर जो चैतन्य है और जो ईश्वर है, इन दोनों में फर्क क्या है? ये थोड़ा सा ये समझने की बात है। तो ईश्वर की सत्ता के विषय में अधिकतर लोगों को शंका नहीं, पर बाकी विषयों की तरह उन्हें न जान सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। तो इन विषयों से अलग अलग, इसीलिए उनके विषय में अलग अलग धारणाएं हैं। तो हर कोई उनके बारे में अलग अलग दृष्टिकोण रखता है। ईश्वर के विषय में प्रचलित धारणाएं और कल्पनाएं क्या है? तो जैसे अलग अलग शास्त्रों में बताया, या अलग अलग रिलीजन्स में ईश्वर के बारे में अलग अलग कल्पनाएं हैं। अब भारतीय परंपरा में हम लोग देखते हैं तो सगुण और निर्गुण ईश्वर की बात आती है, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की बात आती है। तो इस प्रकार से अगर एक एक व्यक्ति को देखेंगे तो कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर जो है वो हमारे ऊपर निगरानी रखता है, हमारे कर्मों का फल देता है, और पूरे संसार को रेगुलेट करता है, उसने पूरे संसार को क्रिएट किया है। इस प्रकार की कल्पनाएं रहती है। और अधिकतर हमारा उनके साथ संबंध जो है वो डर का संबंध रहता है। गलतियां होती है तो हमको लगता है ईश्वर हमको पनिश कर रहा है, और जब कुछ अच्छा होता है तो हमको लगता है कि वो हमको रिवार्ड करने वाला है। इस प्रकार से हम लोग ईश्वर के बारे में
और फिर छोटी छोटी चीजों के बारे में हम उनको प्रार्थना करते हैं। जब कोई हमारे सामने कट संकट आते हैं तो हमारे संकट को दूर करो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार की अलग अलग संकल्पनाएं हैं, और उसमें आदमी ये सोचता है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा तो मैं संकट से मुक्त हो जाऊंगा, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर किसी कोई बीमारी है या किसी के विषय में कोई चिंता है तो वो दूर हो जाएगी, और ये होता भी है। हम लोग जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ऐसा होता भी है। तो कई बार हमारी ईश्वर के विषय में संकल्पना उतनी ही संकुचित रहती है कि मतलब जब भी हमको मुसीबत हो तभी हम ईश्वर से प्रार्थना करें, और अपनी मुसीबत से हमको 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 संकट से बचा के रखो, हमको मुसीबतों से बचा के रखो, ऐसी हमारी संकल्पना ईश्वर के विषय में रहती है। उससे उसके आगे हम कुछ मांगते नहीं, उसके आगे हम सोचते नहीं कि ईश्वर और क्या क्या दे सकता है। ये जो हम लोगों में जो संकट, बार बार संकट फेस करने की जो नौबत आती है, या ये जो परिस्थितियां आती है, वो परिस्थितियां क्यों आ रही हैं, उसमें ईश्वर हमको कैसे मदद कर सकता है, इसके बारे में हम चिंतन नहीं करते। हम सिर्फ जब मुसीबत आती है तब ईश्वर को याद करते हैं कि मुझे बचाओ। या कभी कभी हमारा संबंध जो है ईश्वर के साथ में डर का रहता है कि हम कुछ गलत करेंगे तो ईश्वर हमको पनिश करेगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर, जैसे कोई रहता है ना टीचर, क्लास में लकड़ी लेके खड़ा है, छड़ी लेके खड़ा है, कि कोई बच्चा मिस्टेक करे तो एक छड़ी लगा देता है। तो कभी कभी ये भी ईश्वर के विषय में संकल्पना रहती है कि वो छड़ी लेके बैठा हुआ है, हमसे गलती हुई नहीं कि फट से वो मार देगा हमको। तो इतनी छोटी सी कभी कभी संकल्पना रहती है। और कभी कई बार जब भी ऐसा होता है तो हम ये नहीं सोचते कि जैसे एक रिलेशन रहता है माँ और बेटे का। बेटा कितनी भी गलती करता है तो माँ तो माफ कर देती है। तो जब माँ माँ माफ कर देती है तो माँ तो मनुष्य है, माँ तो मनुष्य मनुष्य होते हुए भी माफ कर देती है, तो ईश्वर कितना बड़ा है। उससे हम क्यों डर के रहें, और उससे हम क्यों परेशान हो, हम ये सोचें कि मेरे से गलती हो गई तो ईश्वर मुझे व्रत व्रत टूट गया, कोई नियम बनाया था वो नियम टूट गया तो हम डर जाते हैं अब मेरा कुछ बुरा होगा। इस प्रकार से डर के हम लोग ईश्वर की सम तो बहुत सारी ऐसे, इसके ऊपर हम लोग बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं, पर उसमें हमको नहीं जाना है। तो ये हमको समझना है कि ईश्वर के स्वरूप को अगर हम वास्तव में समझने का प्रयत्न करेंगे तो डर निकल जाएगा, और डर के बजाय क्या आ जाएगा, एक प्रेम आ जाएगा, एक प्रकार का उनके प्रति श्रद्धा आ जाएगी। अगर श्रद्धा और प्रेम रहेगा तो हमको ईश्वर का सही सही स्वरूप समझने में ज्यादा आसानी होगी। उस दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो अब योग सूत्र के अनुसार ईश्वर कौन है, क्लेश कर्म विपाक और आशय से जो मुक्त है। अब ये क्लेश कर्म विपाक और आशय से मुक्त होने का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। पर उसके पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताता हूँ। अलग अलग शास्त्र है हमारे इधर, तो मतलब जैसे त्रिपुटी जो है, या तीन तीन देवता जो है, मतलब ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, उनकी संकल्पनाएं हैं, उससे रिलेटेड शास्त्र हैं। तो जो विष्णु के भक्त हैं वो बोलते हैं कि अल्टीमेटली विष्णु ही सब कुछ है। जो शिव के भक्त हैं वो बोलते हैं कि शिव ही सब कुछ है। तो ये शास्त्र तो बाद में बने। हमारे ओरिजिनल शास्त्र कौन से हैं, वेद। तो वेद में ईश्वर के बारे में क्या कहा हुआ है, इसको थोड़ा सा अगर देखेंगे थोड़ी आइडिया आएगी, हम लोगों को एक समझ आएगी कि ईश्वर के बारे में हमको चिंतन कैसे करना है। क्योंकि किसी विषय को जब जानना है तो उसके विषय में चिंतन कैसे करना है, उसको सही ढंग से जानना कैसे है, ये भी आना चाहिए। तो वेदों में अगर हम देखते हैं तो वेदों में बहुत क्लियर स्पष्ट किसी भी, उसमें तो ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम नहीं है, उसमें तो और कोई नाम है। और उसमें खास करके जो नाम आता है हिरण्यगर्भ नाम आता है, और उसमें अलग अलग देवी देवताओं के नाम आते हैं। तो वहां पे और उसमें बहुत सारे, एक जिसको बोलते हैं ना कि क्यूरियोसिटी वाले सवाल है, कि जैसे जो ऋग्वेद में मंत्र आता है कि ये जब पृथ्वी नहीं थी, ये जब आकाश नहीं था, ये जब सूर्य तारे नहीं थे, तब कौन था, कौन इसको कौन कौन वहां पे मौजूद था। और फिर जब ये बन गए तो इनको किसने बनाया, ये कहाँ से बन गए, तो जब किसने बनाया, कौन था। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हम लोगों को दिखते हैं उपनिषद उसमें वेदों में उठाए हुए हैं। वेदों के बाद में ब्राह्मण, जो ग्रंथ का भाग है, ब्राह्मण भाग है, आरण्यक भाग है, उसमें ईश्वर के बारे में बहुत चिंतन करते 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 हम लोग आते हैं उपनिषदों पे। तो उपनिषदों में कहा गया, वो उपनिषदों का ईश्वर के विषय में निष्कर्ष क्या है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, केन उपनिषद। एक तो है पहला वाला जो है वो ईशावास्यमिदम, ईशावास्य उपनिषद। तो ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र जो है वो क्या बोलता है, ओम ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत
तेन त्यक्तेन भुंजी था मागध कस्य सुदनम। ईश्वर का विराट रूप उसमें हमको दिखाई देता है। और वो उसके साथ में उसका जो शांति मंत्र है वो क्या बोलता है? ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस प्रकार के मंत्रों के द्वारा हम लोगों को ये बताते हैं कि ये जो पूरा विश्व है ये ब्रह्ममय है और पूरा विश्व ईश्वर से ओतप्रोत है। इसका मतलब है कि संसार की प्रत्येक चीज में ईश्वर मौजूद है, ऐसा उसका संकल्पना है। और फिर केन उपनिषद का मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं हम देखते हैं। देखो दिन में कितने बार हम लोग मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने किया, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मेरा दोस्त, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरे विचार, मेरी क्षमता, मेरी शक्ति, मेरा इन्फ्लुएंस, मेरी ताकत, ये मैं कितनी बार हम लोग दिन में करते हैं। और लेकिन हम कभी विचार नहीं करते कि ये मैं जो बोल रहे हैं ये मैं का स्वरूप क्या है। और मैं मतलब क्या है? तो हम देखते हैं हमारे अंदर शरीर में शक्ति है, आंखें देखती है, कान सुनते हैं। तो हम कभी विचार नहीं करते कि ये कान कैसे देख रहे हैं, आंखें क्यों देख रही है, कैसे देख रही हैं, इनको देखने वाला कौन है। और जब बोलते मैं कहते हैं तो मैं का स्वरूप क्या है, मैं के पीछे क्या है। मैं तक आते आते हम लोग रुक जाते हैं। और मॉडर्न साइकोलॉजी भी मैं तक आते आते रुक जाती है। सी मॉडर्न साइकोलॉजी उसके आगे जा नहीं सकती। तो मॉडर्न साइकोलॉजी भी बोलती है कि एवरी इंडिविजुअल, एवरी लिविंग बीइंग हैज गॉट अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस किस फॉर्म में? आई सेंस में, मैं, आई एम देयर, आई एग्जिस्ट, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस। यहां तक आके साइकोलॉजी रुक जाती है। तो इसके आगे का अगर चिंतन हो तो हम लोग कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा तो पूरा दिमाग जो है वो बाहर की तरफ जाता है। संसार की चीजों में हमको ज्यादा इंटरेस्ट है। इन चीजों में हमारा कभी कभार से ख्याल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा हम उसके बारे में चिंतन नहीं करते। तो उपनिषदों में फिर फाइनली कहा क्या क्या गया गया है? उपनिषद कहते हैं कि पूरा जगत जो है वो ब्रह्ममय है, पूरा जगत ईश्वर से युक्त है और ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की मर्जी से हर चीज चल रही है। लेकिन ईश्वर ने जो कुछ कायदे कानून बना के रखे हैं उस हिसाब से चलता है। तो ये पूरा संसार में कहीं भी हम देखेंगे तो ईश्वर का हमको रचना दिखाई देगी। और कई लोगों का ये कहना है कि रचना में रचनाकार बसता है। जो रचनाकार है, जो क्रिएटर है, वो क्रिएशन की हर चीज में दिखाई देता है। तो ये इस प्रकार की सोच है। और उसके बाद में उपनिषद क्या बोलते हैं कि सभी आत्माओं में ईश्वर है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी आत्माएं हैं वो सभी में ब्रह्म है और वो सभी ब्रह्म स्वरूप है। तो ये वेदांत और ये इसकी हम लोग बात करेंगे तो उपनिषदों को बार बार कोट करते हैं कि सभी में ब्रह्म है, सभी में चेतना है। तो उपनिषदों में सेंटेंसेस आते हैं जिनको महावाक्य बोलते हैं। ये महावाक्य अपने आप में बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है हमारे ऋषियों की, जिन्होंने ये महावाक्य बनाए हैं। तो उसमें से एक महावाक्य का मैंने जिक्र लास्ट टाइम किया था, अहम ब्रह्मास्मि। दूसरे कौन से हैं? तत्त्वमसि, यू आर दैट, यू आर दैट, तत्त्वमसि। और उसके बाद में अहम ब्रह्मासि, आई एम ब्रह्म। एंड फिर और एक महावाक्य आता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जो कुछ भी संसार में है सभी कुछ ब्रह्म है। ये सब उपनिषद के विचार हैं और उपनिषद के मंत्र हैं। तो उपनिषद का क्या कहना है कि हमारे अंदर जो चेतना है, शुद्ध चैतन्य है, उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जो आत्मा का स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन हमको अविद्या के कारण वो मालूम नहीं पड़ता है। और यही बात योग भी कहता है, अविद्या की वजह से हम जो अचेतन है उसको चेतन मान के चलते हैं। हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा अहंकार, ये अचेतन है, ये तीन गुणों से बने हुए हैं। लेकिन हम उनको ही चेतन मान के व्यवहार करते हैं और यही अविद्या है। और ऐसा करते हैं इसीलिए हम लोगों को ईश्वर के ब्रह्म बारे में या अपने अंदर स्थित जो चैतन्य है उसके बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं मिल पाती है। तो यही बात करीब करीब जैसे ये महावाक्य जैसे मैंने कहा, उसी के अनुसार योग भी ये कहता है कि पुरुष, हमारे अंदर जो चेतन स्वरूप है उसका नाम पुरुष है। और ईश्वर कौन है? विशेष पुरुष है। तो फिर ये बात आती है कि फिर फर्क क्या है? हमारे अंदर भी पुरुष है और ईश्वर भी पुरुष है, तो इसका मतलब हम भी ईश्वर हैं, ऐसे ही बात आ जाती है। तो फिर आगे वो उसको क्लेरिफाई करते हैं कि क्लेश कर्म विपाका शैर अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर।
वो जो ईश्वर है वो कभी अनादि मुक्त है, कभी भी वो बंधन में पड़ा नहीं, हमेशा मुक्त है और उसमें सब पावर स्थित है। हमारे अंदर भी वो पावर है लेकिन हम उसको जानते नहीं है। और दूसरा, हमारे हमारे और ईश्वर में फर्क क्या है कि हमारे अंदर जो पुरुष है वो बंधा हुआ पुरुष है, बंधन में है, प्रकृति के साथ एक आइडेंटिफिकेशन हो गया है। इस आइडेंटिफिकेशन का कारण क्या है? वो अविद्या है। तो वो आइडेंटिफिकेशन होने की वजह से पुरुष अपना स्वरूप नहीं पहचानता है। और योग का लक्ष्य यही है कि अल्टीमेटली इस चैतन्य रूप को पहचानना और उसमें स्थापित होना, जो हमने पहले दूसरे सूत्र में देखा था और तीसरे सूत्र में देखा था कि वृत्ति वृत्तियों को रोकना ये योग है। और जब ये वृत्तियां रुक जाती है तभी क्या होता है? तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, जब दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थापित हो जाता है। तो ये स्वरूप स्थिति को प्राप्त करना या आत्म साक्षात्कार, इसको बहुत सारे नाम है। आत्म साक्षात्कार करना, आत्म साक्षात्कार का करने का अर्थ ही यह है कि ईश्वर को पा लेना। आगे हम सूत्र 29 में देखेंगे कि जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं तो अल्टीमेटली हम अपने अंदर जो स्थित चेतना है उसको भी हम पा लेते हैं, उसका भी ज्ञान हम पा लेते हैं, जिसको प्रत्यक्ष चेतना कहा गया है। तो सूत्र 29 में वो आएगा। तो उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो फर्क बता रहे हैं, तो ये जो ईश्वर का जो ये मुक्त स्थिति है, ईश्वर का जो ऐश्वर्य है। अब ईश्वर थोड़ा सा मैंने आज लिख लिया था, तो वो थोड़ा सा मैं पैसेज एक पढ़ता हूँ। ईश्वर में परम ऐश्वर्य है, इसीलिए उन्हें ईश्वर कहा है। वे सदैव मुक्त कैवल्य रूप में स्थित हैं। ऐसी मुक्त केवली स्थिति प्राप्त करना ही योगी का परम लक्ष्य है। यही शास्त्रों में भी कहा गया मोक्ष है। यही सर्वोच्च पुरुषार्थ है। चार पुरुषार्थों में मोक्ष सर्वोपरि है और श्रेष्ठ है। अन्य तीन है धर्म, अर्थ और काम। हम लोग अधिकतर अर्थ काम में ही उलझे रहते हैं। अगर वास्तव में देखें, हमारा पूरा जीवन, पूरा दिन हम क्या करते हैं? अर्थ और काम में ही ज्यादा अपने, वी वांट टू फुलफिल अवर डिजायर्स, कुछ खाना पीना है, कुछ एंजॉय करना है, उसके पीछे लगे रहते हैं, कमाने के पीछे लगे रहते हैं। तो हमारी दिन भर की अधिकतर शक्तियां हमारी अर्थ और काम में व्यतीत होती है, उसमें ही हम उसको स्पेंड करते हैं। धर्म के बारे में भी बहुत कम हम विचार करते हैं। तो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सामान्य व्यक्ति तो अर्थ और काम में पूरी तरह से लिप्त रहता है, धर्म के बारे में भी बहुत कम विचार करता है। कई लोग तो बहुत ही स्थूल रूप से, ऊपरी ऊपरी रूप से वो सोचते हैं कि मंदिर गए तो धर्म है, पूजा पाठ कर लिया तो धर्म है। लेकिन धर्म तो इससे बहुत गहरा है। धर्म तो इतना गहरा है कि वो बोलते हैं कि अगर अर्थ भी, पैसा भी कमाना है तो धर्म से कमाना है, और काम भी होना चाहिए वो धर्म के अनुरूप होना चाहिए। अधर्म से कोई भी काम, अधर्म से कुछ भी इच्छाएं पूर्ति करेंगे तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। थोड़ा सा गहराई से विचार करने की बात है। जब कभी हम कोई भी अधर्म से काम करते हैं तो वी गेट पनिश्ड फॉर इट। व्हाई वी गेट वी गेट वी सफर बिकॉज ऑफ दैट। तो ये हम विचार नहीं करते हैं। जब बहुत सारा दुख आता है तभी हम बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें भी सुपरफिशियल रेमेडी से हम लोग ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तो हम में से अधिकतर तो अर्थ और काम में ही उलझे रहते हैं। धर्म के अभाव से भी हमें अर्थ और काम कभी कभी उपलब्ध नहीं होता है। तो जो लोग बोलते हैं ना, अभी छोटी सी बात है, देखो इसको समझने की जरूरत है कि अगर किसी व्यक्ति को पैसा कमाना है, अगर उसकी तीव्र इच्छा है तो वो कमा सकता है, हर किसी में क्षमता है। लेकिन वो धर्म से अगर काम करेगा तो पैसा भी कमा लेगा। लेकिन अगर उसको धर्म को नहीं समझेगा तो वो पैसा कमाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन, और उसके मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं। लेकिन मोक्ष के बारे में तो बहुत कम लोग विचार करते हैं। चलो धर्म, अर्थ, काम के बारे में तो थोड़ा बहुत विचार कर लिया, मोक्ष के बारे में तो बहुत कम लोग विचार करते हैं। तो ये योगी के लिए मोक्ष परम पुरुषार्थ है। हम लोगों के लिए जैसे परिवार को पालना, परिवार को अच्छे से देखना, पैसा जुटाना, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को एजुकेशन देना, ये हमारे लिए पुरुषार्थ है। लेकिन योगी के लिए तो परम पुरुषार्थ क्या है? ईश्वर को पाना या मोक्ष को पाना। तो उसके लिए मोक्ष ही सबसे बड़ा, मतलब एक मोटिवेशन हो जाता है। इस दृष्टि से अगर देखेंगे तो ईश्वर का यह भाव जिसमें भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है और सब बंधनों से मुक्त है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ऐसा ही भाव योगी, ऐसा ही लक्ष्य योगी प्राप्त करना चाहता है। तो इस दृष्टि से देखेंगे
तो ईश्वर योगी की आराधना और भक्ति से द्रवित होकर, अब ये जब भी योगी जब ईश्वर प्रणिधान करता है तो क्या होता है कि जो मुक्त ईश्वर है, जो क्लेश कर्म विपाक आशय से मुक्त ईश्वर है, वो योगी की तरफ अभिमुख होता है। अभिमुख होता है मतलब उनके ध्यान में ये आता है कि योगी ऐसी प्रार्थना कर रहा है, योगी ऐसे प्रयत्न कर रहा है, और जैसे ही वो अभिमुख होता है वैसे ही योगी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसको कहते हैं ग्रेस ऑफ गॉड। क्रिश्चियन लोग इसको बोलते हैं ग्रेस ऑफ गॉड। तो हम लोग हिंदी में देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की कृपा। तो ईश्वर की कृपा जब होती है तो अपने आप समाधि भी लग जाती है, अपने आप मुक्ति भी हो जाती है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो इसीलिए योगी प्रयत्न करता है कि वो ईश्वर का चिंतन करते रहे। तो ईश्वर का चिंतन कैसे करता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन ये जो 4 बातें बोली है, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट, तो ये क्लेश कर्म क्या है? और हम लोग जो बंधे हुए हैं तो किससे बंधे हुए हैं? हम इन्हीं चारों चीजों से बंधे हुए हैं। हमारे ऊपर जो बंधन है वो इन्हीं चारों का है, क्लेश का है, कर्म का है, विपाक का है और आशय का है। अभी टेक्निकल वर्ड है, इसका मीनिंग हम लोग देखेंगे, लेकिन ईश्वर को ये सब बंधन नहीं है। तो क्लेश को अगर देखेंगे तो ये ईश्वर विशेष पुरुष है जो क्लेश कर्म विपाक और आशय से कभी बंधा नहीं, जबकि हमारे अंदर स्थित शुद्ध चैतन्य या पुरुष इन चारों से बंधा प्रतीत होता है, और इनसे मुक्त होने पर ही उसकी मुक्ति या कैवल्य सिद्ध होता है। तो अब पहला वाला देखेंगे कि कर्म क्या है। अब कर्म अगर हम लोग देख, पहला पहला वाला क्लेश है। क्लेश क्या है? तो क्लेश जो है वो हमारे अंदर जो मोटिवेशन, दिन भर में हम क्या करते हैं उसके लिए जो मोटिवेशन आता है वो कहाँ से आता है? अगर वो क्लेशों से आता है तो वो एक प्रकार का बंधन है। और और अगर वो आता है नहीं, वो आता ही है। हम अगर अपने जीवन को देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम अपने रोज किए जाने वाले कर्मों को देखेंगे तो अधिकतर काम प्रतिक्रिया स्वरूप होते हैं, स्वचालित और बिना विचार किए या बिना स्वैच्छिक निर्णय के लिए किए होते हैं। ये प्रतिक्रियाएं क्लेश युक्त होती हैं। अब सोच के देखो आप, ये बहुत गहरा विचार करने वाली बात है कि पूरे दिन में हम कितना काम स्वेच्छा से करते हैं, अपने मन से करते हैं, विचार पूर्वक करते हैं, और कितने काम इसीलिए करते हैं क्योंकि करने पड़ते हैं, मजबूरी है। थोड़ा सा गहराई से एक बार विचार करके कुछ एक्शंस को अगर हम देखें, आज जो भी हमने किया है उसमें से किसी को भी लेके हम विचार कर सकते हैं कि ये मैंने काम क्यों किया। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी काम, महत्वपूर्ण हो या नहीं महत्वपूर्ण, जो भी काम आज हम लोगों ने सुबह से लेके अब तक किया है, उसमें से किसी 2-4 काम को लेके विचार करेंगे, ये मैंने क्यों किया। जब इसके ऊपर विचार करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि स्वेच्छापूर्वक किया था कि कंपल्सरीली करना पड़ा था इसीलिए किया था। तो थोड़ा गहराई से ये एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा मेडिटेशन है ये। सिर्फ इस पे अगर चिंतन करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारा बंधन कितना दृढ़ है। अभी इतना टाइम नहीं है, अगर ये बहुत बड़ा कोर्स और क्लास रहता था, बहुत समय रहता था, तो मैं आपको मेडिटेशन करने को बोलता था। अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन कौन सा मेडिटेशन करने को बोलता था कि कोई भी एक्शन ले लो और विचार करो ये मैंने क्यों किया। और या तो फिर मुझे आप अभी क्विकली सोच के बता दीजिए, क्विकली एक दो जन बता सकता है कि आपने पूरे दिन में जो भी एक्शन किया उसमें से आपको क्या लगता है कि कितना परसेंटेज स्वेच्छा से किया था और कितना परसेंटेज इच्छा न होते हुए करना पड़ रहा था इसीलिए किया था? एक अंदाजा आ सर जाएगा। 100% कंपल्सन है सर। हाँ, 100% कंपल्शन है। करना ही पड़ा। 100% कंपल्शन है। बहुत अच्छा यस। उत्तर आपका, बहुत अच्छा उत्तर है आपका। हम लोग इतने बंधे हुए हैं, इतने बंधे हुए हैं कि हमको लगता है कि हम फ्रीली काम कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो इतने सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा कि हमको वो करना ही पड़ता है। तो ज्यादातर एक्शन जो है वो हम लोग, लेकिन अब इसमें फिर ये सवाल आता है कि अगर इस प्रकार का बंधन हमारे ऊपर है और सभी काम हम करना पड़ रहा है तो कर रहे हैं, तो फिर हमारी मुक्ति की क्या संभावना है? हम ऐसे कर्म कभी करेंगे जो जो हम लोग फ्रीली कर सकें? तो उसके बारे में चिंतन भी जरूरी है। अब दूसरी बात यह है कि क्लेश ना संस्कारों से आता है। अभी जैसे
छोटा सा उदाहरण दिया कि मैंने आपको कुछ भला बुरा बोल दिया, किसी ने किसी को गाली दी, तो इमीडिएटली क्या रिएक्शन आता है? वो भी उत्तर में गाली देता है। या किसी ने किसी को मारा तो दूसरा भी उसको मारता है। ये स्वाभाविक लगता है, लेकिन ये प्रतिक्रिया है, विचार करके एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये प्रतिक्रियाएं जो भी आती हैं, ये सब क्लेशों से आती हैं। किसी चीज को देखते ही अटैच हो जाना, किसी से जुड़ जाना, कोई चीज का डिजायर इमीडिएटली क्रिएट होना, ये सब हमारे संस्कारों में है, इसीलिए ये सब आ रहा है। तो ये, और जो कार्य हम स्वैच्छिक या विचार युक्त समझते हैं वे भी क्लेश युक्त होते हैं। योग में पूर्ण रूप से स्वैच्छिक और विचार पूर्वक या पूर्व संस्कारों के प्रभाव से मुक्त कर्म को पुरुषकार कर्म कहते हैं। I can't hear, sir. I can't hear. Sir, please unmute yourself, sir. So you got me. Sir, Sir, you got muted. You have to unmute yourself. Yeah. You can hear now? तो पुरुषकार कर्म का अर्थ क्या है? अगर हम हमारे ज्यादातर काम, समझो हमारे 99% काम स्वेच्छा से नहीं हो रहे, हमको करने पड़ रहे हैं, तो हमारा बंधन है, ये करना ही पड़ेगा, बंधन है, इसी को बंधन कहते हैं। जब हमारे पास फ्रीडम नहीं है कुछ डिसाइड करने का, जब हमारे पास ये फ्रीडम नहीं है कि हम कुछ करें या नहीं करें, तो उसको बंधन कहेंगे। लेकिन अगर हमको बंधन से मुक्त कर्म करना है तो कैसे करेंगे? तो छोटा सा उदाहरण है, जैसे निष्काम का कर्म की भावना हो। हाँ, कोई भी रिएक्शन आ रहा है, तो अगर हम उस वक्त अगर ध्यान से आ जाए कि मैं रिएक्ट कर रहा हूं, और हम ये डिसाइड करें कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा और मैं रुक जाऊंगा, और मैं रुक के विचार करूंगा कि मैं ये जो रिएक्ट कर रहा हूँ ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, या मैं नहीं रिएक्ट करूंगा, तो ये जब हम करते हैं तो ये पुरस्कार कर्म हो जाता है, ये फ्री विल का कर्म हो जाता है। तो बहुत लिमिटेड चॉइस है, ये बहुत लिमिटेड चॉइस है। तो ये जो बंधन है कर्म का, हमारे ऊपर बहुत बड़ा बंधन होता है। इसको, इसमें और भी यहाँ पे और एक कर्म का अर्थ ये क्या होता है कि कर्मों का हम पर जो प्रभाव है, उस पे उत्पन्न होने वाले अनुभव या भोग, वो भी हमारे कर्म है। वो बहुत महत्वपूर्ण है जानना। आज हम लोग में से सभी की अपनी अपनी जीवन की परिस्थिति है। हम लोगों का जीवन अलग अलग है। हम लोगों की सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, हम लोग के शरीर अलग अलग है, हमारी मानसिकता अलग अलग है। ये सब कहाँ से आई है? आज जो भी हमारा व्यक्तित्व है, जो भी हम सोचते हैं, जैसा भी हम सोचते हैं, वो हमारे कर्मों के संस्कार की वजह से, पुराने कर्मों का प्रभाव है, या तो कर्मों का फल स्वरूप है। हमारा जीवन भी जो है वो भी कर्मों का फल, हम लोग जन्म लिया वो भी कर्मों के वजह से लिया है। अगर ये कर्म नहीं रहते थे तो हमारा जन्म भी नहीं होता था, और जन्म लिया तभी हमारी ना आयु थी, और ये मनुष्य की जाति में हमने जन्म लिया, तो ये भी कर्मों की वजह से है। इस प्रकार से ये जो बंधन है कि जन्म लेना, तो गौतम बुद्ध भी बोलते थे भव चक्र, और पतंजलि उसको बोलते हैं संसार चक्र। संसार चक्र कैसे चलता है? ये कर्मों के बंधन से चलता है, लेकिन ईश्वर इससे मुक्त है। और दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? कर्म के क्लेश हो गया, कर्म के साथ ये बंधन है, वो हमने देख लिया। और तीसरा क्या है? विपाक। विपाक जो है यही कर्म का प्रभाव है। विपाक, 3 प्रकार के विपाक होते हैं, या कॉन्सिक्वेंसेस, जिसको कर्म का फल कहते हैं, उसका अर्थ है विपाक। विपाक का अर्थ है कर्म का फल। कर्म का फल कैसे मिलता है? हम किस जाति में जन्म लेते हैं, हमारे शरीर कैसे रहता है, पेरेंट्स हमारे कौन से रहते हैं, हमारी परिस्थितियां कौन सी रहती है, वो सब कर्मों की वजह से होता है। उसको विपाक कहते हैं, कर्म के फल को विपाक कहते हैं। तो 3 प्रकार के विपाक होते हैं, जाति, आयु और भोग। तो जीवन सभी लोग जीते हैं, किसी को बहुत दुख रहता है, किसी को बहुत सुख रहता है, तो इसको कहते हैं भोग। अलग अलग भोग रहते हैं, किसी का सुख का बोध होता है, किसी को दुख का भोग होता है। तो ये क्यों हो रहे हैं?
हम लोग सोचते हैं ना कि मैं जो पेरेंट्स के पास पैदा हुआ उसके बजाय मैं अंबानी के पास पैदा क्यों नहीं हुआ, या मैं मतलब टाटा के पास क्यों नहीं पैदा हुआ, या बिल गेट्स के पास क्यों नहीं पैदा हुआ। लेकिन जो लोग पैदा होते हैं उनके कर्म थे वैसे, हमारे जैसे कर्म थे वैसे, हमारे को माँ बाप मिले, हमने तो चूज नहीं किए, हमने तो डिसाइड नहीं किया था कि ये माँ बाप चाहिए, ये परिवार चाहिए, इंडिया में पैदा होना है, महाराष्ट्र में पैदा होना है, या गुजरात में पैदा होना है, ये तो हमने तो डिसाइड नहीं किया। तो ये किसने डिसाइड किया, ये हमारे कर्म के विपाकों ने डिसाइड किया। तो जाति, आयु और भोग, इस प्रकार ये भी हमारा बंधन है, ये भी हमारा बंधन है, और ईश्वर इस बंधन से मुक्त है। और उसके बाद में आशय, आशय का अर्थ है वासना, वासनाएं। वासनाएं मतलब सिर्फ निगेटिव सेंस में वासनाएं नहीं लेनी चाहिए क्योंकि नॉर्मली हिंदी, मराठी, गुजराती भाषा में वासना का अर्थ डेरोगेटरी लिया जाता है, लेकिन किसी भी चीज के प्रति जो हमारी क्रेविंग रहती है उसको वासना कहते हैं। वो अच्छी चीज के लिए भी हो सकती है और बुरी चीज के लिए भी हो सकती है। तो जो भी हमारी इच्छाएं रहती है, और हम इच्छा के अनुरूप ही चलते हैं, इच्छा के अनुरूप चलते हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर और विचार करेंगे। आज आज पूरा दिन हमने जो किया वो क्यों किया, आज पूरा दिन हमने जो किया वो क्यों किया, सुबह से लेके शाम तक अभी तक जो भी आपने किया, मैंने किया है, उसके पीछे अधिकतर जो मोटिवेशन रहेगा वो इच्छा क्या रहेगी, ज्यादा से ज्यादा सुख की प्राप्ति और जितना हो सके दुख से मुक्ति। तो हम नींद से उठते हैं तो हम क्या करते हैं, जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, और जितना दुख को दूर हटा सके, एनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, एनी अनवांटिंग सिचुएशन, एनी डिस्कम्फर्ट वी वांट टू अवॉइड, उससे हम दूर भागते हैं। तो हमारे पूरे जीवन के रोजमर्रा की जिंदगी सिर्फ दो चीजों से गाइड होती है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। वी वांट टू डू व्हाट वी लाइक, वी वांट टू अवॉइड व्हाट वी डिसलाइक। राग और द्वेष, ये राग और द्वेष से हमारी पूरी जिंदगी प्रेरित रहती है। थोड़ा सा अभी मैं बोलते जा रहा हूं, लेकिन आप इसको चैलेंज करना, आप इसके ऊपर विचार करना, और आप इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना, तो इस बात की सच्चाई को समझने में आसानी मिलेगी और कंफर्म कर सकेंगे कि ये जो बात है ये सच है कि नहीं। तो आज सुबह से भी कोई भी एक्शन को ले लीजिए, क्यों किया एक्शन, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए किया, ये क्यों नहीं किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है इसीलिए नहीं किया। यही चलते रहता है दिन भर। We want to do things which we love, which we like, which gives us pleasure, and we want to avoid things which are, जबकि ये बात अलग है कि जो चीजें हम अवॉइड कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए हो सकती है, पर बिकॉज वी लाइक थिंग्स, हम लोगों को सुख की कामना बहुत है, इसीलिए जो हमारे लिए अच्छी है उसको भी हम दुख का कारण समझ के वो अवॉइड करते हैं, जबकि उसको अगर हम वेलकम करें तो हमारा जीवन सुधर सकता है, बहुत आगे जा सकता है। वो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि आप में से कोई तो भी एक आके बताइए कि क्या क्या मैंने बोला। ऐसी अपॉर्चुनिटी जीवन देता है, लेकिन वो थोड़ा कठिन रहता है, थोड़ा दुखमय रहता है, थोड़ा हमको अनकंफर्टेबल रहता है, और हम लोग अपॉर्चुनिटी लेते नहीं। और जब अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता है क्योंकि विकास कब होता है, जहाँ पे कठिनाई का सामना करता है व्यक्ति, वहीं पे विकास होता है। डिफिकल्टीज को ओवरकम करना, चैलेंजेस को ओवरकम करना, अपने अंदर डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन के लिए कष्ट उठाना। अब सबको फिजिकल फिटनेस चाहिए, फिजिकल फिटनेस के लिए दुख उठाना पड़ेगा। दुख कैसे उठाना पड़ेगा, सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे उठ के 6 बजे उठ के ऑफिस जाने के पहले 1 घंटा शरीर की देखभाल करनी पड़ेगी, तो जलनीति करनी पड़ेगी, कोई क्रिया करनी पड़ेगी, कोई आसन करने पड़ेंगे, कोई बंधो या मुद्रा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। अगर ये करेंगे तो पूरा दिन ऑफिस में चेयरफुल रहेंगे, पूरा दिन ऑफिस में एनर्जेटिक रहेंगे, शाम को वापस आएंगे तो भी एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन ये जानते हुए भी हम लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वी आर गाइडेड बाय लाइक्स एंड डिसलाइक्स। एफर्ट है उसमें, पेन है। जब नींद से उठ के कुछ मेहनत करनी पड़ती है, टीवी देखना ज़्यादा पसंद है तो टीवी में 1-1.5 घंटा लगा सकते हैं, लेकिन आसन करने में 1 घंटा नहीं देते हैं। पिक्चर देखने में हम लोग समय देते हैं बिकॉज इट इज़ अ प्लेजर, अच्छा लगता है और उसमें कुछ करना नहीं है। तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बंधन है। हम वी आर गाइडेड अगेन बाय क्लेश। राग द्वेष भी क्लेश है, 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है,
तो अभी बहुत चर्चा हो गई। अब ईश्वर प्रणिधान के बारे में मैं सूत्र में पूरी प्रेयर बोलूँगा, प्रेयर के साथ में मैं मीनिंग बोलूँगा, और वो मीनिंग आप प्रेयर भी सुनिए और वो मीनिंग भी सुनिए, और फिर ईश्वर के विषय में, ईश्वर की जो संकल्पना है, ईश्वर का कौन सा रूप सामने आता है, इसको थोड़ा सा हम लोग मेडिटेट करेंगे, थोड़ा उसके ऊपर चिंतन करेंगे। तो मैं ईश्वर प्रणिधान की पूरी प्रेयर जो लास्ट टाइम भी बोली थी वही बोलूँगा, और फिर इसका अर्थ भी हिंदी में मैं बोलते जाऊँगा। तो ये जो प्रार्थना है, ईश्वर प्रणिधान का स्तोत्र बोलते हैं। पहले पहल ईश्वर को बाह्य भावना से धारण करते करते पीछे क्रमशः किस प्रकार से आत्मा में उपलब्धि करते हैं। मतलब ईश्वर के बारे में हमने भी जो सोचा पहले 5 मिनट ईश्वर के बारे में, अब ईश्वर के बारे में हम सोच रहे हैं कि हमसे वो बाहर है, लेकिन ईश्वर को अपने अंदर कैसे देखना, अपने अंदर उसका अनुभूति कैसे लेना, इसके बारे में ये प्रार्थना है। तो पूरी प्रार्थना मैं बोलता हूँ और फिर उसका अर्थ बोलूंगा, और फिर सब लोग आंखें बंद करके थोड़ी देर के ऊपर इसके जो सुना जा रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। ठीक है। ओम नमो अविद्या विहीनाय अस्मितारहिताय च रागद्वेष प्रहीणाय निर्भयाय नमो नमः। जो अविद्या विहीन या अज्ञान से हीन है, जो देह आदि के अभिमान से रहित हैं, जिनमें राग द्वेष कुछ नहीं है, एवं जो पूर्ण तरह से निर्भय हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। उस ईश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। समाहिताय शांताय निसंगाय निराशिषे आत्मानं जानते सम्यक स्वस्थाय च नमो नमः। जो समाधि में स्थित, प्रशांत, निसंग और 3 गुणों से अलग हैं, जो वासनाहीन हैं, जो सम्यक आत्मज्ञान युक्त अपने ज्ञानमय आत्मा में स्थित हैं एवं निर्विकार हैं, उस ईश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। संस्थितस्त्वयि बाह्यात्मा त्वम् अंतरात्मनि स्थितः वितर्कविहीने हार्दे आकाशे में मह्यता। मेरा देह इंद्रिय आदि जिसमें अवस्थित है, ऐसे ईश्वर तुम मेरी अंतरात्मा में अहम बुद्धि में अवस्थित हो। वितर्क शून्य या चिंता जाल शून्य करने पर निर्मलीभूत मेरा जो हृदय आकाश है, उसमें तुम विराजमान हो। अंतरात्मा, अंतर या भीतर की आत्मा में ईश्वर विराजमान है। त्वयि मे सर्वं ओम ओम ओम। आत्मनि मे त्वम् ओम ओम ओम। स्मारय स्मारय ओम ओम ओम। चित्तं शामय शामय ओम। हे ओम, हे ईश्वर, मेरा सर्वस्व तुमसे ओतप्रोत है और तुम मुझ में ही हो। तुमको सदा सर्वदा स्मरण कर सकूं एवं मेरे चित्त को चिंता जालहीन करके शांत करने में समर्थ हो सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा करो। हे ओम ओम ओम। स्मराणि सोहम ओम ओम ओम। स्मराणि सोहम ओम ओम ओम। शांतं चिन्मयम् ओम माम ओम। ततस्थं केवलम् ओम ओम ओम। स्मराणि शुद्धम् ओम माम ओम। हे ईश्वर, हे ओम, हे ओम ओम ओम। तुम्हारे बोध में बोधित या जागृत होकर मैं तुम में ही स्थिति पा सकूं और मैं शांत चित स्वरूप अहम भाव के मूल को स्मरण करके
तुम में स्थिति प्राप्त कर सकूं। तो ये जो ईश्वर से प्रार्थना है कि मैं, तुम मुझ में स्थित हो, मैं तुम में स्थिति हूँ, और तुम्हारा स्मरण करते ही मेरा चित्त शांत हो जाए, ऐसी कृपा करो, ऐसा सामर्थ्य मुझे दो, और मेरे अंदर जो तुम्हारी स्थिति है उसको मैं कभी न भूलूं, और हमेशा तुमको स्मरण करके, अपने अंदर तुमको स्मरण करके हमेशा तुम्हारी एक जो प्रणिधान है वो करूं। अब ये ईश्वर की जो प्रार्थना है, इसमें जो जो गुण हमको दिखाई दिए कि वो शांत है, उनमें कोई भी राग द्वेष नहीं है, वो क्लेश नहीं है, उनमें कर्म के बंधन नहीं है, वो अपने आप में स्थित है, और उनमें कोई आशाएं भी, वासना भी नहीं है, उनको कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि अपने आप में वो परिपूर्ण है। और ऐसे ईश्वर की कल्पना अगर हम अपने चित्त में करके एक 5 मिनट के लिए जो भी सुना है उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करें।
ओके, तो ये जो प्रार्थना मैंने पढ़ी ये योगियों की प्रार्थना है। योगी कैसे ईश्वर को देखता है? योगी ईश्वर को अपने हृदय में स्थित देखता है। और सभी शास्त्र देखेंगे, जितने भी शास्त्र हैं या जितने भी बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि अगर तुमको ईश्वर की उपलब्धि करनी है तो तुमको अपने हृदय के अंदर ही करनी पड़ेगी, अपने अंदर ही करनी पड़ेगी। बाहर किधर भी तुम ढूंढो ईश्वर मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बड़े बड़े सूफी संत हैं, हमारे संत हैं, तुलसीदास है, कबीर हैं, ये सभी क्या बोलते हैं कि अपने हृदय में ही। तो योगी क्या कर रहा है? योगी अपने हृदय में ईश्वर को स्थित देखता है, और वो जब प्रार्थना करता है तो वो ईश्वर से कनेक्ट होने का प्रयत्न करता है। तो ये प्रार्थना से जो हम लोगों ने थोड़ा सा अगर विचार करेंगे, तो ईश्वर को हमको अपने अंदर भीतर अनुभव करना है। यही वास्तविक ईश्वर प्रणिधान है। और इस प्रकार से जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं तो ईश्वर का अनुग्रह हमको जरूर मिलेगा। तो ईश्वर जो है वो योगियों का आराध्य इस प्रकार है कि वो योगियों का रोल मॉडल है। ईश्वर जिस शांति में स्थित है, ईश्वर जिस मुक्ति में स्थित है, जिस कैवल्य में स्थित है, जिस प्रकार की स्वतंत्रता उसमें है, जो क्लेशों का बंधन नहीं, कर्म का बंधन नहीं है, कोई आशाएं नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, इस सभी बंधनों को तोड़ के योगी आगे जाना चाहता है। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, और इसके बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आजकल तो योग तो आसन और शारीरिक लेवल पे आके रुक गया है, लेकिन योग का वास्तविक अर्थ ये नहीं था। योग का वास्तविक अर्थ ये था कि ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए, इस ढंग से योग किया जाए कि अपने जीवन की उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था को हम लोग प्राप्त कर सके। ये योगी का लक्ष्य है। उस दृष्टि से ये प्रार्थना बनी हुई है। तो ये स्वामी हरिनारायण ने जो महान योगी थे, उन्होंने ये प्रेयर बनाई है। इसीलिए मैं मतलब हमेशा क्लास में शुरुआत में एक दो स्तोत्र या एक दो श्लोक इसके मैं बोलता हूँ हमेशा। तो त्वयि में सर्वम ओम ओम ओम, मतलब मेरा सब कुछ आपके अंदर है, एंड यू आर इनसाइड मी। आत्मनि में त्वम ओम ओम, मेरी आत्मा में तुम बैठे हो, मेरी आत्मा में तुम स्थित हो। इस प्रकार से ईश्वर को प्रार्थना कर रहा है। आत्मनि में तुम ओम ओम, स्मारय स्मारय ओम 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 चित्तम श्यामय। मुझे मेरे ऊपर अनुग्रह करो, मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं तुमको कभी भूलूं नहीं, और तुमको याद करके मेरा मन हमेशा शांत रहे। ये वो श्लोक का अर्थ है। तो इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर के निकट जा सकते हैं, ईश्वर को थोड़ा समझ सकते हैं। तो अभी ईश्वर के बारे में और भी थोड़ी चर्चा रहेगी। थोड़ा मैं स्लो जा रहा हूँ और थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। तो अगले सेशन में भी हम ईश्वर के बारे में ही बात करेंगे, ईश्वर के बारे में थोड़ा सा चिंतन भी करेंगे। इन द मीन वाइल अभी जो चिंतन हम लोगों ने किया है, इस प्रकार से रोज अगर समय मिले, अगर 3-4 मिनट 5 मिनट भी थोड़ा सा अपने हृदय के भीतर में ईश्वर का अनुभव करने का प्रयत्न करें। क्योंकि हमारे अंदर चेतना है, वही चेतना है ईश्वर का, ईश्वर की चेतना हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। हम इंद्रियों को और बाहर के चीजों को देखते रहते हैं। तो बाहर का तो हमको अभी रोक नहीं सकते, क्योंकि हम लोग बंधन में हैं। लेकिन ये बंधनों में होते हुए भी हम कुछ समय निकाल के, ये पुरस्कार कर्म हो जाएगा जब हम स्वेच्छा से, बहुत चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, उसको उनको रोक के हम स्वेच्छा से कोई ऐसा काम करें जिससे हम अपने आप को समझ पाए, अपने आप को जान पाए, अपनी उन्नति कर पाए। इसको कहते हैं पुरस्कार कर्म। तो एक दिन में 5 मिनट अगर रोज ऐसा थोड़ा अभ्यास करेंगे, तो बाद में कभी ऐसा मौका मिलेगा तो शेयरिंग का मौका मिलेगा तो वी विल शेयर क्या क्या अनुभव आते हैं। बहुत अच्छे अनुभव आते हैं, इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। तो इसको थोड़ा सा करेंगे। और सेशन का टाइम तो हो गया है। हाँ, एक मिनट, एक, हाँ बोलो बोलो कुसुमा। यस, Sir, some basic questions, okay? मतलब related to our daily life. Am I audible? यू हैव टू स्पीक लाउडली, लिटिल लाउडर, Okay. लिटिल लाउडर। Uh, yes. क्या? Am I audible now? हाँ हाँ Yes. सर, जैसे हम लोग अभी ये चिंतन कर रहे हैं कि ईश्वर कौन है, राइट? हाँ निराकार है, ऐसे मतलब उनको मतलब कोई राग द्वेष इन सब से मतलब नहीं है। लेकिन हाँ बट व्हेन यू आर सराउंडेड विद द पीपल, राइट, मतलब नॉट अदर्स, योर ओन फैमिली मेंबर्स,
Yeah. जो इस चीज से रिलेट नहीं करते हैं, दे डू पूजा, और अगर आप इस तरीके से करते हो तो दे फील, वो बहुत एंशियस हो जाते हैं कि तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो पूजा, इस तरीके से पूजा नहीं होती है, तुमको इस तरीके से ही करना चाहिए। हाँ, तो हाउ डू यू, वी शुड यूजुअली, मतलब उस समय हम अपना ज्ञान, मतलब जो भी हमारा विचार है वो देना, आई डोंट थिंक उतना लाइबल होगा, क्योंकि उस एज में अगर वो लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो वो दिल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। yeah, और मुझे लगता yeah. नहीं है कि दैट्स करेक्ट आल्सो फॉर अस टू गिव ज्ञान टू दोस पीपल हु आर, वो करते हैं तो ठीक है, बट दे इम्पोज हाँ. अस आल्सो कि आपको नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा, वो लगेगा। तो हाउ डू यू यूजुअली डील विथ सच काइंड ऑफ, मतलब कैसे करना चाहिए उनको? पहले तो अपने मन को स्ट्रांग करना चाहिए कि ईश्वर तो बहुत दयालु है और वो तो हमेशा हेल्प करने के लिए बैठा है। वो तो पाप पुण्य जो है, कर्मों के सिद्धांतों के अनुसार पाप पुण्य के फल मिलते हैं, ईश्वर फल नहीं देता है। ईश्वर ईश्वर ऐसे इस प्रकार के पाप का हमको कोई, तो अपने मन को पहले तो स्ट्रांग करना है कि ऐसा कुछ, और उसके ऊपर श्रद्धा इतनी तीव्र रखनी चाहिए कि कोई भी हम लोग उसको उससे डिगा नहीं सके। और रहा सवाल ये जो लोग इम्पोज करते हैं, तो उसमें इम्पोजिशन में दो चीजें आती है। अगर बाहर के व्यक्ति हैं तो हमको कुछ सुनने की जरूरत नहीं, हमको अपने मन के अनुसार जो चीज हमको शांति दे, जो चीज हमको ईश्वर से जोड़े, जो चीज हमको स्ट्रांग बनाए, वो चीज हमको करनी चाहिए। लेकिन परिवार में ये बात अलग होती है। तो परिवार में जब भी माँ, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, उन्होंने अपना जीवन एक प्रकार से जिया है, वो एक प्रकार की पूजा में यकीन करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कर्तव्य समझ के वो जो कहते हैं उनके अनुसार भी करने का, लेकिन मन में हमको मालूम है कि वास्तविकता क्या है। अभी कैन नॉट करेक्ट देम, उनको हमको ज्ञान भी नहीं देना है, उनको करेक्ट भी नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से जीवन जिया है और अभी करेक्ट होंगे भी नहीं। तो उनकी अपनी, हर एक की अपनी अपनी धारणा है ईश्वर के बारे में। हमको अपनी धारणा, अपना विचार जो है उसको शुद्ध करते जाना है, उसको क्लियर करते जाना है। तो जितना हमारा विचार क्लियर होगा, उतना हमारा अनुभव हमको बताएगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। इसमें कोई भी जो अपने को रिवार्ड है ना, अपने अंदर से मिलेगा। अपना मन बोलेगा कि यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यू आर गेनिंग समथिंग, यू आर एट पीस। दैट पीस शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल। इफ यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ, देन दैट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल। बाकी जो बाहर हमको एडजस्ट करना पड़ता है, माँ बाप के साथ में, दादा दादी के साथ में, कभी कभी समाज के साथ में, तो वो ठीक है, मतलब वो हम लोग कर सकते हैं उसमें, क्योंकि एंटेगोनिज्म नहीं क्रिएट होना चाहिए। मतलब जो बोलते हैं ना, प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, आपस में बुरा नहीं लगना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, या किसी को हर्ट नहीं करना है। तो ये तो ध्यान में रखना है। उस दृष्टि से थोड़ा थोड़ा उनकी बात मान लेना चाहिए, लेकिन अपने मन को संयत करके आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा है। एंड सर, वन मोर थिंग, व्हाट वी सेड, राइट, अधर्म करोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा, दैट विल नॉट बी गुड, पाप मिले। इन द जनरल टर्मिनोलॉजी पर से अधर्म करोगे तो पाप मिलेगा, बराबर बराबर, राइट। बट दैट इज वो पाप एब्सोल्यूट। कौन, वो पाप, वो मतलब आई थिंक हम लोगों के पुराने वालों ने वो ऐसा भगवान के डर से वो चीज ऐसे करा दिया कि हाँ, भगवान तुम्हें पाप देगा अगर तुम अधर्म करोगे तो, राइट। लेकिन सो दैट वो गिव्स यू अ डायरेक्शन, maybe the भगवान, fear gives you a kind of direction. या वो बोलते हैं ना, बिन 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 डर के भक्ति नहीं होती। तो लेकिन वो भक्ति में भी देखो ना, वो डर डर की वजह से, बताओ कहाँ पे पाप कम हुआ है। सभी लोग भगवान की बात करते हैं, सभी लोग ये मानते हैं कि भगवान पाप करेंगे तो फल देता है, फिर भी कहाँ पाप कम हो रहा है बताओ। तो बट उससे कुछ तो बेहतर, डर के मारे हम लोग, हाँ तो एटलीस्ट हाँ, कुछ ना कुछ, बहुत लोग नहीं करते हैं अधर्म वाले काम, क्योंकि आप हाँ, उसकी पाप मिलेगा आपको, राइट। इसीलिए शास्त्र बनाए गए हैं ताकि उनको समझ में आए। लेकिन ईश्वर ने ये नियम बनाया है, कर्म सिद्धांत तो यही है कि अगर देखो, अभी अधर्म किसको बोलेंगे? अभी हमारा शरीर स्वस्थ है, शरीर धर्म में है तो स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर हम गलत खाएंगे तो वो अधर्म है, अगर हम सिगरेट पिएंगे तो वो अधर्म है, अगर हम शराब पिएंगे तो वो अधर्म है, बॉडी को अब्यूज करेंगे तो वो अधर्म है। तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? इफ वी अब्यूज अवर बॉडी, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? वी हैव टू पे फॉर इट, वी हैव टू पे फॉर इट। और वही अगर हम धर्म का काम करेंगे, मतलब धर्म का अर्थ क्या है? धर्म के बहुत अर्थ है। धर्म का एक अर्थ है स्वभाव, और धर्म का एक अर्थ है डू राइट थिंग, डू वॉट एवर इज राइट। In every circumstances there is something which is right and you have to do that. That is dharma.
तो अभी अभी नींद आ रही है, हाँ नींद आ रही है, तो आदमी का धर्म क्या है? सोना चाहिए। अगर वो टीवी देखते रहेगा तो क्या होगा? आज भूख नहीं लगी है, टेस्टी लग रहा है करके खा लिया तो क्या होगा? ये सब अधर्म में आ जाते हैं। there is a right action which is to be done in every circumstances. ये भी एक धर्म का अर्थ है। doing your duty is also dharma. Doing right thing is also dharma. Going according to one's nature is also dharma. जैसे सूरज का स्वभाव है गर्मी, रोशनी देना, ये सूरज का स्वभाव है, ये उसका धर्म है। अग्नि का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है ठंडा करना, हवा का धर्म है। उसी तरीके से हमारे शरीर का धर्म है स्वस्थ रहना। लेकिन शरीर बिगड़ता क्यों है? क्योंकि हम अधर्म करते हैं, इसीलिए शरीर में प्रॉब्लम आता है। तो ये जब सर हमको जिस समझ में आएगा तो ये डर के बजाय, भगवान के डर के बजाय हमको ये समझ आ जाती है कि गलत काम करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे हक में नहीं है, मेरे फेवर में नहीं है, तो डरने की भी जगह नहीं है। हम भगवान को अच्छे से प्रेम से कनेक्ट कर सकते हैं डर के बजाय। तो सर तो प्रेम जितना से भी कनेक्ट करना रिचुअल्स हाँ जितना भी क्या? रिचुअल्स बना हुआ है, ये तो हम लोग ही मतलब मनुष्य लोग ही बनाया। बिकॉज ऑफ द वी कैन गो टू द राइट पथ। We can go to the right path. That is the regulation, so that people will go सो in ऑल right आर direction. संस्कार सर, Yeah. ऑल आर But संस्कार। हाँ, all संस्कार they are good, but then one has to really rise above that. अभी वो रिचुअल्स भी जो बनाई गई है, आप बताओ कि कितने जन उसमें से सिंसियरली ट्रूथफुली करते हैं? तो रिचुअल कर लिया, अब जाना अगरबत्ती लगा लिया, जब ऑफिस में देर हो रही है कुछ करके निकल गए, ये तो रिचुअल तो है, लेकिन उसमें मन तो नहीं है, ईश्वर से जुड़ाव तो नहीं है। तो रिचुअल भी करें, रिचुअल भी चलेगा, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है, तुम मुझे जिस रूप में भजोगे मैं उस रूप में तुमको मिलूंगा। यस सर। तुम कृष्ण बोलोगे तो मैं कृष्ण बनूंगा, तुम राम बोलोगे तो मैं राम बनूंगा, तुम शिव बोलोगे तो मैं, लेकिन तुम्हारा भाव सच्चा होना चाहिए। तो भाव तो सच्चा हो। अगर भाव सच्चा नहीं है, केवल उसको रिचुअल के तौर पे करेंगे तो फिर नहीं। ये कनेक्शन जो है ना ईश्वर के साथ, ये बहुत जरूरी है। सो सर ये धर्म को वी कैन कोरिलेट विद द यम एंड नियम, लाइक व्हेन या यू डू द या यम एंड नियम विद धर्म, या देन हाँ इनफैक्ट दे आर पार्ट ऑफ धर्म। यम नियम दान परोपकार, ये सब करुणा, ये सब जो है ये धर्म का भाग है, सब धर्म का भाग है। कभी हम लोगों को मौका मिलेगा तो धर्म भाव के ऊपर भी, धर्म के ऊपर भी चर्चा करेंगे, कभी मौका मिला तो। लेकिन ये सब धर्म का ही भाग है। अपने मन को शांत रखना, क्रोधित नहीं होना, उत्तेजित नहीं होना, बैलेंस माइंड का बैलेंस नहीं खोना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। जब गुस्सा होता है तो क्या होता है? समझ निकल जाती है। वी से थिंग्स विच वी लेटर ऑन रिग्रेट। अधर्म हो जाता है, गुस्सा आता है तो अधर्म हो जाता है। धर्म धर्म यानी धारण करना। हाँ, यम यानी ये धारण करना। सिंपल हाँ डेफिनेशन विपश्यना में सिखाया जाता है। हाँ धारण हाँ करना मतलब आप गुस्सा करोगे, तुम्हारा धर्म बन जाएगा गुस्सा करना। या तो बरसात, सृष्टि का नियम जो सृष्टि ने धारण किया है, हाँ, सूरज सुबह उगता है, ये उसका धर्म है। वो नहीं उगेगा तो वो अधर्म हो जाएगा। अधर्म हो जाएगा। और अहिंसा हाँ करेंगे तो तो अहिंसा धर्म बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अहिंसा करेंगे तो अहिंसा धर्म बन जाएगा। जात पात को उसको जोड़ दिया धर्म को। हाँ वो भी ऐसा ही था कि भाई ये तुम्हारा काम है, ये तुम काम करो, ये बराबर बताया गया था। लेकिन उसको अभी हम लोग बहुत ही गलत रास्ते पर चले ढंग गए से, हैं। बराबर मतलब जो भी है, समझो चमार है तो उसका काम है, वो उसने करना चाहिए, वो अगर सही करना चाहिए। सही अगर करना कोई चाहिए। मड़के बनाने वाला कुम्हार है तो उसने मड़के अच्छे ही बनाने चाहिए, लोगों को पानी पिलाने के लिए उपयोग आए ऐसे देने चाहिए। ये उसका धर्म है। ऐसा नहीं कि वो कुमार जाति का है, ये उसका धर्म है, नहीं, उसका क्या हाँ काम ये, है? हाँ, जाति से अच्छाई उसका से संबंध नहीं फैलाना है। हमारा काम। हाँ, बराबर, ये जाति से विपश्यना उसका में बताया संबंध नहीं। जाता है। बराबर। धर्म यानी धारण करना। आप क्या धारण करना चाहते हो वो ही आप करोगे, हाँ, ऐसा। थैंक यू सर। ठीक है, वी लिव इट हियर।